नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल चेंज द वे ऑफ लर्निंग में सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान फोर्थ ग्रेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मित्रों, आज का अपना जो है पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ। ऑप्शन है 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 18 मार्च 1948 और 25 मार्च 1950। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ। तो इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1956। मतलब ऐसा अगर पूछा जाए राजस्थान जो है वर्तमान स्वरूप में कब आया, तो इसका भी राइट आंसर यही होगा। क्या होगा? 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? खेजड़ी, रोहिड़ा, बरगद, नीम। बताओ क्या होगा। तो राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। खेजड़ी है राज्य वृक्ष। क्या है? राज्य वृक्ष। अगला देखो, अगर राज्य पुष्प रोहिड़ा हो गया, राज्य वृक्ष खेजड़ी हो गई, राज्य पशु क्या है? चिंकारा और ऊंट। ऊंट जो है पालतू पशु है। ठीक है। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? 33, 40, 41, 51। बताओ क्या होगा राइट। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? 33, 40, 41, 51। तो इसका राइट आंसर है 51। वर्तमान में 51 ने 41। वर्तमान में 41 जिले हैं और 7 संभाग है। 41 जिले जो है वो राम लुबाया समिति, याद रखना आपको। कौन सी समिति है? राम लुबाया समिति। इस समिति की सिफारिश पर जो है 41 जिले और 7 संभाग बनाए गए। इससे पहले आपको पता होगा, सबसे पहले 33 जिले थे। वो 33 जिलों से जो है कितने जिले बनाए गए? 50 जिले और 10 संभाग बनाए गए थे। और वो कौन सी समिति थी? वो समिति थी ललित के पंवार। कौन सी थी? ललित के पंवार समिति थी। पंवार समिति। ठीक है, याद रखना आपको, ललित के पंवार समिति। तो समझ गए होंगे। कंप्लीट। आगे देखो, रूपारेल नदी कहां से निकलती है? रूपारेल नदी कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ी, कोटपुतली बेरोड, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर, मनोरपुरा की पहाड़ी जयपुर, खंडेला की पहाड़ी सीकर। बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो रूपारेल नदी जो है उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। कहां से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर। सेवर की पहाड़ी से निकलती है साबी नदी। कौन सी निकलती है? सेवर की पहाड़ी से निकलती है साबी नदी, आपको याद रखना है। ठीक है, साबी नदी। मनोरपुरा की पहाड़ी से मंथा नदी निकलती है। मंथा नदी। और खंडेला की पहाड़ी से आपको पता होगा कौन सी निकलती है? कातली नदी, जिसके किनारे जो है गणेश्वर सभ्यता, सोनारी सभ्यता स्थित है। ठीक है, कातली नदी कहां से निकलती है? खंडेला सीकर से। डग गगदर प्रदेश कहां है? डग गगदर प्रदेश। ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़, ब्यावर। बताओ डग गगदर प्रदेश कहां है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डग गगदर प्रदेश जो है वो झालावाड़ में है। दक्षिणी पूर्वी अगर क्षेत्र पूछे, भौतिक प्रदेश पूछे, तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में है। आपको पता है झालावाड़ कहाँ है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का भाग है। तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? ये भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो विश्व प्रसिद्ध है, राजस्थान में कहाँ पे है? ऑप्शन है अलवर, कोटपुतली बेरोड, खेतल तिजारा और भरतपुर। बताओ राइट आंसर क्या होगा। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो भिवाड़ी ये है खेतल तिजारा में। ये नए जितने भी जिले बने हैं इनकी डेट याद रखना आपको, 7 अगस्त 2023। क्या याद रखना है? 7 अगस्त 2023 याद रखना। ठीक है, चाहे डीडवाना कुचामन हो, चाहे बालोतरा हो, चाहे डीग हो, चाहे खेतल तिजारा हो, चाहे कोटपुतली बैरोड हो,
चाहे ब्यावर हो, चाहे फलोदी हो, चाहे सलूम्बर हो, सभी के सभी जिले जो है 7 अगस्त 2023 को बने हैं। और कौन सी समिति है? राम लुबाया समिति। ये चीजें आपको भूलना नहीं है। समिति कौन सी है? राम लुबाया। कोई सा भी जिला दे दे और पूछ ले कि किस समिति की सिफारिश पे बना है, तो नए वाले सभी भी जिले जो है वो राम लुबाया, ऐसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा राम लुबाया समिति। ठीक है। राम लुबाया समिति जो है, इसकी सिफारिश पे जो है 10 से कितने संभाग हो गए थे? 7 संभाग हो गए थे। वैसे अगर जिलों के नए जिले बने तो थे, नए जिले जो बने हैं वो तो थे ललित की पंवार समिति। क्या हो जाएगा? पंवार समिति। और जो है वो जिले जो निरस्त हुए वो समिति कौन सी है? राम लुबाया समिति। याद रखना आपको। ठीक है। जिले निरस्त हुए, जो अभी देखो पीछे जो जिले निरस्त करे 50 से जब 41 करे, तो वो कौन सी समिति है? राम लुबाया समिति। और किस समिति की सिफारिश पर बने, तो वो है ललित के पंवार समिति। याद रखना। ठीक है। क्लियर। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 153, 154, 159 और 160। बताओ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 159। देखो 153 में ऐसे लिखा गया प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। अगला है 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नीत होगी। और 160 में है वो अनुच्छेद जिनका जो उल्लेख संविधान में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति का होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 159। शपथ का उल्लेख इसमें है 159। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। बताओ क्या होगा? तो सर्वाधिक सागवान के वन पूछे तो वो है बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है। कहाँ है? बांसवाड़ा। अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि किस अभ्यारण्य में है, तो देखो ये जो है अभ्यारण्य का पूछे तो वो आ जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। सागवान के वन सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में? तो आएगा सीता माता अभ्यारण्य। और जिला पूछ लिया तो ये आएगा बांसवाड़ा में। वैसे सीता माता अभ्यारण्य मेन रूप से तो प्रतापगढ़ में है, लेकिन जो इसमें भी जो है सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। अभ्यारण्य की बात करें सीता माता अभ्यारण्य होगा, और जिले की बात करें तो बांसवाड़ा। ठीक है। चौसिंगा शुभंकर है। कहाँ का शुभंकर है? मैंने बताया हर जिले का एक शुभंकर होगा और वो जिला उस शुभंकर का संरक्षण करेगा। तो ऑप्शन है दौसा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, कोटा। तो दौसा का तो देखो खरगोश है। क्या है? खरगोश। चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा, तो इसका राइट आंसर हो गया चित्तौड़गढ़। धौलपुर का है पंचीड़ा और कोटा का है उदबिलाव। एक बार फिर रिपीट करता हूं। दौसा का है खरगोश, धौलपुर का पंचीड़ा, कोटा का उदबिलाव। परिंदों का घर किसे कहा जाता है? बंद बरेठा, बसी, केवलादेव, दर्रा। तो इसका राइट आंसर है बंद बरेठा। बंद बरेठा कहाँ है? अभ्यारण्य है ये है भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में। इसे बोला जाता है परिंदों का घर। रेड डाटा बुक में उल्लेखित फर्न एवं जंगली गुलाब, किसकी बात हो रही है? फर्न एवं जंगली गुलाब की प्रजाति किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? कुंभलगढ़, आबू, सीतामाता, तालछापर। तो देखो कुंभलगढ़ तो है राजसमंद में, आबू सिरों में है ही, सीतामाता प्रतापगढ़ में है, तालछापर चूरू में है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जंगली गुलाब और फर्न की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो गया आबू। और आबू कहाँ है? आबू अभ्यारण्य है सिरोही में। ठीक है। पिथाना जोड़ा, बिजाना जोड़ा और कालरा जोड़ा कहाँ स्थित है? ये सभी एक ही जोड़े के नाम है। पिथाना जोड़ा, बिजाना जोड़ा और कालरा जोड़ा। ऑप्शन है झुंझुनू, चूरू, सीकर, भरतपुर। बताओ क्या होगा? झुंझुनू, चूरू, सीकर, भरतपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो गया पिथाना जोड़ा, बिजाना जोड़ा और कालरा जोड़ा है चूरू में। ठीक है। ये एक पेज खाली छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जग मंदिर तथा जगनिवास महल किस झील पर स्थित है? नक्की झील, पिछोला, राजसमंद और जैसमंद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जग मंदिर और जगनिवास महल किस झील पर स्थित है? तो वो है पिछोला झील पे। पिछोला झील कहाँ है भाई?
बच्चों पिछोला झील है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। नक्की झील आपको पता होगा कहाँ है? सिरोही में। राजसमंद होगी जयसमंद। जयसमंद आपको ध्यान रखना कहाँ है? जयसमंद सलूम्बर में है। कहाँ है? सलूम्बर में। आगे उदयपुर नहीं करना है जयसमंद का, ठीक है। बुद्ध झील किस नदी पर स्थित है? बुद्ध झील जैसलमेर में है। कहाँ है पहले तो ये बताओ? बुद्ध झील है जैसलमेर में। और अपने को ये पूछा जा रहा है कि ये किस नदी पर स्थित है? बुद्ध झील किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है काकनी, बनास, आइड, रूपारेल। तो इसका राइट आंसर है काकनी। काकनी नदी का एक दूसरा नाम है मसूरदी। क्या है? मसूरदी। यह आपको याद रखना है, पूछा जाता है कई बार। बुद्ध झील इस नदी के ऊपर स्थित है और ये जो है इसका दूसरा नाम है काकने, या इसका काकनी भी बोलते हैं इसको। बाबा का बागड़ा और प्यारी नामक टापू किस झील पर है? राजसमंद, फतेह सागर, जयसमंद, कोलायत। बताओ राइट आंसर क्या होगा? बाबा का बांगड़ा और प्यारी नामक टापू है झील के अंदर। किस झील के अंदर है? तो ये दोनों जो है जयसमंद झील के अंदर है। किस झील के अंदर है? जयसमंद झील के अंदर। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है? आना सागर, जयसमंद, पिछोला, नक्की झील। बताओ क्या होगा? तो देखो सबसे ठंडी जो है जगह है माउंट आबू, आपको पता होगा, और वहां पे एक झील है नक्की झील। तो वो क्या होती है, सर्दियों में इसका पानी जम जाता है। यहाँ पे दो जो है चट्टान है, नंदरोक और टोडरोक, याद रखना है। नक्की झील में दो चट्टान है, एक है नंदरोक और एक है टोडरोक, ठीक है। एक है टोडरोक। अगला क्वेश्चन देखो, चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? देखो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, तो ये राजस्थान मध्य प्रदेश की होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान मध्य प्रदेश, ठीक है। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? चंबल, बनास, काली सिंध, पाणगंगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली तो है बनास। अगर केवल ऐसे पूछा जाता राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो वो हो जाता घग्गर नदी। कौन सी हो जाती? घग्गर, ठीक है। खटकड़ दर्रा कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। देखो ऐसे बोला जाता है रामगढ़ खटगढ़, रामगढ़ दर्रा भी बूंदी में, याद रखना आपको, रामगढ़, ठीक है। एक लाखेरी दर्रा है वो भी बूंदी में है, और एक जेतावास का दर्रा है वो भी बूंदी में है, ठीक है। तो चलो मित्रों, आज का अपने 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको जो है कमेंट करके बताना है आपके जो 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। कम से कम जो है अच्छे क्वेश्चन है आपके 12 प्लस 13 प्लस तो होना ही चाहिए, और जिसके जो है 15 प्लस उसकी बहुत अच्छी बढ़िया तैयारी चल रही है, और करते रहना आपको तैयारी। सभी को जो है शुभकामनाएं, आपकी नौकरी लगे। जय हिंद मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।